हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं विश्व की अहम पर्वत श्रेणियां। चलिए तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी है। ये कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। मगर एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से यानी वास्तव में जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो अटलांटिक पर्वत श्रेणी है, जो कि अटलांटिक महासागर में उसके तल पे स्थित है। इस बात को भी याद रखेंगे। मगर जब जनरली बात करेंगे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो हमारी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। अब अगली बात करने वाले हैं हम लोग, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। तो व्हाइट पर्वत हमारे यूएसए में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखेंगे। व्हाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। दिया गया है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। तो अफ्रीका का जो ये पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में। इस बात को याद रखेंगे। कहाँ पे स्थित है ये? तो तंजानिया में स्थित है। अच्छा, इसके बारे में एक बात हम लोग और याद रखेंगे कि यहाँ पर 3 ज्वालामुखी शंकु पाए जाते हैं। कौन कौन से? किम्बो, मवेंजी और सिरा। कौन कौन से पाए जाते हैं? किम्बो, मवेंजी और सिरा। अच्छा, अगली बात याद रखेंगे कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5895 मीटर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 5895 मीटर। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, माउंट टिटलिस स्थित है। माउंट टिटलिस स्थित है। तो माउंट टिटलिस जो पर्वत है वो हमारा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? स्विट्जरलैंड में। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई हमारी 3238 मीटर है। माउंट टिटलिस कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 3238 मीटर है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, अरावली पर्वत श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली पर्वत श्रेणियां हमारी राजस्थान राज्य में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। दूसरी सबसे अहम बात, अरावली की बात करें तो इसमें एक पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। दूसरी बात, ये किस जिले में स्थित है? तो ये सिरोही जिले में स्थित है। इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, अरावली से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या आएगा नाम? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? याद रखेंगे, 1722 मीटर। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये सिरोही जिले में स्थित है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, एपिनाइन पर्वत स्थित है। तो एपिनाइन पर्वत जो हमारा है वो इटली में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? इटली में। याद रखेंगे, कहाँ पे अवस्थित है? इटली में। अगली बात करते हैं, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। तो याद रखेंगे, पेरनीज पर्वत है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? पेरनीज पर्वत। अब पेरनीज पर्वत के बारे में जानते हैं कि यह बिस्के खाड़ी से लेकर के दक्षिण में भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? भूमध्य सागर तक। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, ये बिस्के खाड़ी से भूमध्य सागर तक इसकी लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी? तो 491 किलोमीटर हो जाएगी। याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, ब्लैक पर्वत अवस्थित है। तो ब्लैक पर्वत हमारा यूएसए में अवस्थित है। इस बात को याद रखेंगे। ब्लैक पर्वत कहाँ पे अवस्थित है? यूएसए में। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है, डेकेन्सवर्थ पर्वत अवस्थित है। डेकेन्सवर्थ पर्वत हमारा दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे हम लोग
डेकेंसवर्थ पर्वत जो है वह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है रिज ड्यूअल पर्वत का उदाहरण है, तो रिज ड्यूअल पर्वत का उदाहरण हमारा अरावली पर्वत है, इस बात को भी याद रखेंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत हमारा जर्मनी में अवस्थित है और यह राइन नदी के पास अवस्थित है, इस बात को भी याद रखेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से हम लोग कुछ चीज़ें और जानेंगे कि यहाँ पर दक्षिणी और पश्चिमी सीमा पर एक घाटी है जिसको हम लोग बोलते हैं राइन घाटी। क्या बोलते हैं? राइन घाटी। चलिए अगली बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई 1493 मीटर है। अगली बात करते हैं हम लोग कि ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फेल्डबर्ग सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे कि ये जो ब्लैक फॉरेस्ट है यह हमारा 200 किलोमीटर लंबा और 60 किलोमीटर चौड़े क्षेत्रफल को घेरता है, यानी कि कुल मिला के इसका लगभग जो क्षेत्रफल है वह 1200 किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल हो जाएगा इसका? 1200 किलोमीटर लगभग में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलर जियोग्राफी की क्लास मिलती रहेगी, आपका सिलेक्शन ही हमारी सफलता है, इसलिए आप रेगुलर ज्वाइन करते रहें, आपका सिलेक्शन होगा। पेशेंस के साथ पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।